जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 14 स्वर्ण नगरी की सैर। तो स्वर्ण नगरी की सैर में ये लोग कहाँ पहुँचे थे? बादल विलास, जवार विलास देखे थे, जैन मंदिर देखी थी, सम के धोरों में पहुँचे थे। और ये आप देख रहे हो सम के धोरे हैं। यहाँ पे धोरे हैं। इन धोरों पे ये रेत कैसी लग रही थी? एकदम मखमली एहसास दे रही थी। इस पे खूब इन्होंने नाचा, खूब गाए। वहाँ पे ऊँट की सवारी की। देखो ये ऊँट नज़र आ रहा है आपको इन धोरों पे। यहाँ पे इन बच्चों ने ऊँट की सवारी की। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा जब शाम होने लगी और तब ये वापस जैसलमेर हम लोग लौट आए। रात में कैर सांगरी, पचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। जब रात हुई तो हमने कौन सी सब्जी खाई? कैर सांगरी, पचकुटा की सब्जी। ये कैर सांगरी और पचकुटा की जो सब्जी है ये राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध सब्जी होती है। और दाल बाटी चूरमा ये भी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। तो हमने दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया, मतलब बहुत स्वाद के साथ खाया। अगले दिवस यानी अगले दिन बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल पार्क को देखा। अगले दिन हमने जो बड़ा बाग है वहाँ की छतरियाँ देखी और वुड फॉसिल पार्क को देखा। एक वहाँ पे पार्क है यानी बगीचा है, उसका नाम क्या है? वुड फॉसिल पार्क। उसको देखा और बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। बस का रुख किस ओर हुआ? पोखरण की ओर। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। पोखरण के अंदर हमने क्या देखा? शक्ति स्थल देखा। और वो शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किए। और जो सेवली गांव है उसमें स्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किए। और बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। वहाँ से बस किसकी ओर चल पड़ी? बीकानेर की ओर। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। जब भी हम याद करते हैं इस यात्रा को तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? रोमांच आ जाता है, हम रोमांचित हो जाते हैं। और उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताज़ा कर देते हैं। उस समय जो हमने चित्र, मतलब खींचे गए चित्र का मतलब फ़ोटो जो उस समय खींची थी वो आज भी उस यात्रा की याद हमको ताज़ा कर देते हैं। वास्तव में यात्रा भुलाए नहीं भूलती है। वुड फॉसिल पार्क, देखो वुड फॉसिल पार्क के बारे में बताया है कि जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर, जब हम जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाते हैं तो जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर आकल गांव में दर्जनों पेड़ थे। जैसलमेर से कहाँ जाते हैं? बाड़मेर की ओर। तो वहाँ से जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर, जैसलमेर से कितना दूर? 15 किलोमीटर दूर आकल गांव में दर्जनों पेड़ थे। कौन सा गांव? आकल गांव में दर्जनों पेड़ थे जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोटें सहते सहते पेड़ों की लकड़ी जो पत्थर में बदल गई, उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। देखो आकल गांव में हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोट सहन करते करते वो जो पेड़ों की लकड़ी थी ना वो किस में बदल गई? पत्थर में बदल गई। तो उस पार्क को राज्य सरकार ने संरक्षित किया है और उसका नाम क्या रख दिया? वुड फॉसिल पार्क। और यहाँ देखो कुछ शब्दार्थ आपके सामने हैं। तो इन शब्दार्थ से आपको क्या करना है? इनको जब आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आप इनका अर्थ जान सकते हो और आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में आसानी होती है या किसी भी शब्द को समझने में, उत्तर को समझने में आसानी रहती है। जैसे स्वर्ण नगरी। तो स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? यानी सोने सा शहर, यानी सोने के समान दिखाई देने वाला शहर, सोने जैसा पीला चमकता हुआ शहर। स्वर्ण यानी सोना। दुर्गम, दुर्गम का अर्थ क्या होता है? मुश्किल। दुर्गम का क्या अर्थ होता है? मुश्किल। पाषाण, पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। नक्काशी, नक्काशी किसे कहते हैं? नक्काशी यानी पत्थर पर की गई कारीगरी। नक्काशी का क्या अर्थ होता है? पत्थर पर की गई कारीगरी। पोल, पोल यानी क्या अर्थ होता है?
यानी बड़ा द्वार, पोल यानी बड़ा द्वार। प्रतिमाएं, प्रतिमाएं का अर्थ क्या होता है? प्रतिमाएं यानी मूर्तियाँ। आस्वादन, आस्वादन का मतलब स्वाद लेना। रुख, रुख का क्या अर्थ होता है? मुँह, दिशा। रुख का क्या अर्थ होता है? मुँह, दिशा।